बात भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की जाए और फिर बात विवादों की ना हो तो लगता ही नहीं है कि हम भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं। याद कीजिए, आज से कुछ समय पहले तक पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में खूब विवाद हुआ करते थे। जब दोनों की फिल्में या गाने रिलीज हुआ करते थे तो अक्सर दोनों का नाम विवादों से घिर जाता था। और अब पवन सिंह भले ही अलग हो चुके हैं, इन सब मामलों से दूरी बना लिए हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव का साथ अभी भी विवादों से छूटने का नाम नहीं ले रहा है। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि पवन सिंह और खेसारी लाल यादव में भले ही सब कुछ ठीक हो गया हो, लेकिन अब खेसारी लाल यादव का नाम जो है एक नए विवाद से जुड़ चुका है और वो नाम है रानी चटर्जी का। रानी चटर्जी के साथ खेसारी लाल यादव एक बार फिर से विवाद में आ गए हैं और इसके पीछे की कहानी क्या है, क्यों रानी चटर्जी खेसारी लाल यादव पे गुस्सा हो गई हैं और क्या क्या रानी चटर्जी ने आरोप लगाया है खेसारी लाल यादव पर, इन सब मुद्दों पर हम विस्तार से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरा परिचय जान लीजिए। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है। आप जनता जंक्शन देखना शुरू कर चुके हैं और कैमरे के पीछे है विशाल। याद कीजिए, पहले जो दौर था जिसमें पवन सिंह और खेसारी लाल यादव के बीच में खूब विवाद हुआ करते थे, अब पवन सिंह जब से राजनीति की तरफ गए तब से इन दोनों के बीच का विवाद जो है वो लगभग खत्म होने के कगार पे आ गया। दोनों एक दूसरे को बड़ा भाई और छोटा भाई कह करके संबोधित करते हैं, दोनों में खूब प्यार देखने को मिलता है। लेकिन भोजपुरी में अगर विवाद नहीं होता है तो भोजपुरी के सुपरस्टारों का मन नहीं लगता है। और ये बात हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पवन सिंह खेसारी लाल यादव में भले ही सब कुछ ठीक हो गया हो, लेकिन खेसारी लाल यादव और रानी चटर्जी में एक नया विवाद शुरू हो गया है, एक नया विवाद जन्म ले चुका है। और इसके पीछे की कहानी जो है उसको सुनकर के आपको भी लगेगा कि ये लोग भोजपुरी का बेड़ा गर्क ही कर सकते हैं, उसके अलावा ये लोग कुछ कर नहीं सकते हैं। दरअसल खेसारी लाल यादव को अपने स्ट्रगल के किस्से सुनाने का बहुत शौक है और इस कारण से जब भी वो कभी स्टेज शो पर होते हैं या फिर कोई इंटरव्यू दे रहे होते हैं तो अपने स्ट्रगल के किस्से खूब सुनाते हैं। और इसी दौरान 2023 के दौरान एक स्टेज शो के दौरान खेसारी लाल यादव जो है अपने स्ट्रगल की कहानी बता रहे थे और इसी कहानी का जिक्र करते हुए नाम लेते हैं वो रानी चटर्जी का। और उसके बाद आगे कह देते हैं कि एक दौर था जब रानी चटर्जी उनको अपने फिल्मों में नहीं रखना चाहती थी और आज का दौर है कि रानी चटर्जी फोन करके उनको कहती हैं कि आप हमारे साथ फिल्म कर लीजिए। और अब ये बात था, वीडियो उस समय खूब वायरल हुआ था और अब इसका जवाब रानी चटर्जी ने दिया है। रानी चटर्जी एक इंटरव्यू देती हैं, एक और इंटरव्यू देते समय इन सब मुद्दों पर खुल करके बात करती हैं और खेसारी लाल यादव पर जम करके प्रहार करती हैं और एक बड़ा आरोप जो है खेसारी लाल यादव पर लगा देती हैं। अब रानी चटर्जी क्या आरोप लगाती हैं जब आप ये सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि ये क्या हो रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री में। खेसारी लाल यादव का नाम लेते हुए रानी चटर्जी कहती हैं कि हमने खेसारी लाल यादव को कभी भी फोन नहीं किया है, वो स्टेज से जो बातें बोल रहे थे वो सरासर झूठ था। रानी चटर्जी ये तक कह देती है कि खेसारी लाल यादव को तो छोड़ दीजिए, हम निरहुआ और पवन सिंह तक को कभी फोन नहीं किए हैं या फिर उनको ये नहीं कहे हैं कि आप हमारे साथ फिल्म कर लीजिए। रानी चटर्जी ये कहती हैं कि हम उन लोगों को फिल्म के लिए इसलिए नहीं कहते हैं क्योंकि हमारा जोन बिल्कुल अलग है। मेरी जो फिल्में होती हैं वो 16 फिल्में होती हैं और उसमें हीरो की कोई खास जरूरत होती नहीं है। उसके बाद रानी चटर्जी एक बड़ा आरोप लगाती है खेसारी लाल यादव पर कि खेसारी लाल यादव ने यह कहा था कि रानी चटर्जी उनको अपने फिल्म में नहीं रखना चाहती थी, लेकिन अगर हम चाह दिए होते तो खेसारी लाल यादव हमारे साथ जो पहला फिल्म किए थे नागिन, वो उसमें से उनका नाम कट गया होता और वो शायद इतने बड़े सुपरस्टार नहीं बन पाते। अब इस बात को आप आसानी से समझिए कि नागिन वो फिल्म थी जिसमें खेसारी लाल यादव रानी चटर्जी के साथ पहली बार काम करते हैं और इस फिल्म में रानी चटर्जी के साथ होती है मोनालिसा और दोनों के साथ खेसारी लाल यादव अभिनय करते हैं। और उसके बाद ये फिल्म सुपर डुपर हिट होती है, इतना ज्यादा हिट होती है कि खेसारी लाल यादव के पास इस फिल्म के बाद जो है कई फिल्मों के ऑफर आ जाते हैं। और रानी चटर्जी की बातों को अगर माने तो खेसारी लाल यादव के फिल्म जीवन में वो फिल्म इतना ब्लॉकबस्टर साबित होती है कि वहां से खेसारी लाल यादव जो है हीरो बन जाते हैं। और उसके बाद खेसारी लाल यादव का ऐसा बयान देना रानी चटर्जी को बुरा लग गया और इसलिए रानी चटर्जी ने यह आरोप लगा दिया कि खेसारी लाल यादव जो भी बातें बोल रहे थे वो सब झूठ बोल रहे थे। खेसारी लाल यादव जो कह रहे थे कि रानी चटर्जी उनके साथ फिल्म करना चाहती है या फिर ये जो कह रहे थे कि रानी चटर्जी उनके साथ फिल्म शुरू में नहीं करना चाहती थी, ये सब सरासर गलत था और हम अगर चाह दिए होते तो खेसारी लाल यादव को फिल्म ही ना मिलती। बाकी अब आप इस खबर को सुनकर के क्या महसूस कर रहे हैं, भोजपुरी को लेकर के क्या सोच रहे हैं और भोजपुरी के विवादों को लेकर के आप क्या सोच रहे हैं और रानी चटर्जी और खेसारी लाल यादव दोनों में से कौन सही लगता है आपको,
अपनी राय कमेंट के माध्यम से हम तक भेज दीजिए और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।